हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आचार्य स्वागत करती हूँ आपका करियर बनाओ में। देखिए आज की वीडियो में जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, आज अपन बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन की जो कल आंसर की आई थी। उसके बाद से बच्चों के लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर मैम प्लीज हमें कट ऑफ बताइए। देखो अपन कट ऑफ का निर्धारण अपन तो कौन होते हैं करने वाले, लेकिन एक आइडिया अपन दे सकते हैं। बच्चों का जो यहाँ पे पोल वगैरह करवाए हैं यूट्यूब कम्युनिटी पे, इसके अलावा टेलीग्राम अपना चैनल है उस पर करवाए, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अनुभव बताएंगे और जो अपन को रिव्यू मिला उसके अकॉर्डिंग हम आपको कट ऑफ का आइडिया देंगे। तो मैं एक बार चाहूंगी सर से कि वो जैसा बच्चों का यहाँ पे रिस्पांस मिला उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी बच्चों को कट ऑफ बताए, ताकि उनको थोड़ी सी सांत्वना मिले। क्योंकि लगातार जब आंसर किया जाते हैं, स्कोर चेक कर लेते हैं, उसके बाद लगातार यही क्वेश्चन रहता है कि आखिर उनकी कट ऑफ सेफ स्कोर कितना रहेगा, क्या वो इतने नंबर उसके आ रहे हैं, क्या वो सेफ है कि नहीं। तो एक बार मैं स्वागत करती हूँ सर का और पूछना चाहूंगी एक बार कट ऑफ के बारे में थोड़ा। थैंक यू सो मच भाई। आप सबका ना सबसे पहले तो आपके जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है, देखिए आप लोगों ने जितना भी आपका स्कोर बनाया, आपका स्कोर बहुत शानदार, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। और अब देखो वो नंबर आना अलग बात है, लेकिन आपने कम से कम मान लीजिए आपके 60 नंबर आए, बेस्ट नंबर आए, लेकिन उतनी तैयारी तो किया ना, इस बहाने आपने उतनी तैयारी कर ली। अब आगे की जो एग्जाम उसको तो फोड़ दोगे आराम से, आपको केवल 10 से 20% तैयारी करनी आगे की, लेकिन उसके अंदर जोर ज्यादा आएगा। आपने जो ज्यादा जो पीछे का जो पड़ाव वो पूरा पार कर लिया है, अब थोड़ा बहुत आपके बचा है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी और मेहनत करके और उसको पार कर जाना है। तो देखिए सबसे पहले तो है ना, बहुत सारे बच्चे भाई जिनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इतने सारे कॉल कर रहे हैं भाई, इतने आप हम भी तो एक इंसान है भाई, इतने कॉल थोड़ा ना उठा सकते हैं भाई। पूरी रात भर ये फोन चलता रहा, 4 बार तो मैं इसको चार्ज कर लिया सुबह होने के बाद। इतना फोन भी कोई होता है भाई, बार बार फोन चलता रहता है। इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे, लगभग 1400 से 1500 व्हाट्सएप मैसेज आ चुके। अब उनका ये है कि सर हमें आंसर की भी आप निकालो, है ना, उसमें नंबर ये आप भी जोड़ो, उसके अंदर गलत कौन सा है वो ऑब्जेक्शन भी आप पे लगा दो। तो इतने काम थोड़ा ना होंगे भाई, है ना। आपका जो गलत है मानते हैं आपका, हाँ कुछ शिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है भाई, 1-2 शिफ्ट में बता रहे हैं कि 2-2 3-3 क्वेश्चन में दिक्कत है, तो बिल्कुल आप लोग आंसर की जैसे आप सबसे पहले तो देखो आप लगाओ ना, जो आपका ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसके अंदर आपको एक जो बेस मानना है मैम एनसीईआरटी को जो सरकार है वो वैलिड मांगती है, तो वहां से आप उसका फोटो खींच के और 400 KB की फाइल बना के आप लोग पीडीएफ फाइल कुछ भी बना के वो आप लोग उसमें अपलोड कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप लोग जैसे मैथ के सवाल आ गए या रीजनिंग का सवाल आ गया, तो उसका सॉल्यूशन इंग्लिश में करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको अगर नहीं आ रही इंग्लिश, तो किसी अपने पड़ोसी किसी से भी करवा लीजिए ना, इंग्लिश में उसका सॉल्यूशन करवा लो और वो वाला अपलोड कर दो। उसमें लिख दो कि भाई आपने ये माना था, लेकिन इस संख्या की जगह ये वाली संख्या आनी चाहिए थी, हमारे अनुसार ये है। तो आप बिल्कुल आपत्ति का वहाँ पे अलग से ऑप्शन है, बिल्कुल लगा अरे सकते हो आप। तो सीआईएसएफ को भी पता है भाई, इतना सारा बड़ा पेपर बनता है तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए तो ऑब्जेक्शन का डालते हैं। उसमें आपके कैंडिडेट रिस्पांस के पास में ऑब्जेक्शन वाला दिख रहा था, उसमें ऑब्जेक्शन पर जाके आप आराम से कल वाली एक वीडियो बनाई थी, एक 4 से 5 मिनट 5-7 मिनट की एक वीडियो है, वो देख लीजिए। वो इसमें मैं आपका जो एंड स्क्रीन को वहां पे लगा देंगे और एक आई बटन अपना ऊपर उसमें भी डाल देंगे। तो देखना आपके सबसे ज्यादा डाउट अब ये आ रहा है कि आप कट ऑफ कितनी रही, क्या हम 80 वाला बच्चा, 83 वाले बच्चे, 90 वाले बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर हम सेफ हैं कि नहीं है। देखिए ये चीज का आइडिया देखो अभी बता देते हैं आपको। देखो जितने भी नंबर है, जब तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाती हाथ में, तब तक तो पढ़ाई छोड़नी है नहीं भाई। कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भाई इतना खुश कर देंगे आपको, भाई आपके 65 आ गए, आपके 60 मिनट चल गया, 70 मिनट चल गया, अब आप पढ़ना ही छोड़ दो। ये काम नहीं करना, पढ़ना जरूर है आपको भाई, है ना। क्योंकि देखिए 90 वाला भी वो उसको भी वही डर है, 60 वाले को वही डर है। अभी जैसे देखिए कल आपका जैसे ही आपके आंसर किया थी, हमने कम्युनिटी पोस्ट आपका यूट्यूब के ऊपर डाल दिया था, लेकिन ज्यादा बच्चों ने तो इसमें भागीदारी नहीं ली है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे। लेकिन फिर भी देख लो इसमें से लगभग 4000 लोगों ने इसमें आपका वोट किया है। तो उस वोट के आधार पर बात करें, हमने ऑप्शन रखे थे, एक तो 70-80 से ज्यादा, एक है 70 से 80 के बीच में, एक है 60 से 70 और एक है 50 से 60 के बीच में, एक है 50 से कम। तो 50 से कम का तो स्कोर इसमें कम आ रहा है। सबसे ज्यादा जो स्कोर की बात करें वो है 60 और 70 नंबर के बीच में, यानी सर्वाधिक जो बच्चे हैं वो कहां पे है, सॉरी 70 और 80 के बीच में। सबसे ज्यादा बच्चे कहां पे हैं, 70 और 80। अब मान लीजिए सबसे ज्यादा बच्चे यहां पे हैं, तो कट ऑफ से ऊपर जाने। बेसिकली बात यही है कि आपको जो आपको कड़वी लगे, चाहे अब हम हो सकता है आप में कुछ बच्चे जिनका मैं यहाँ पे बताऊं 80+ कट ऑफ जाएगी तो वो गालियां भी निकाल सकते हैं, निकालोगे पता है, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखिए। यहाँ पे आपका वोट है 70 से लेकर 80 के बीच में। अब थोड़ा यूट्यूब पे ज्यादा अपने वोट नहीं डाल सकते, वहां पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे वोट करवाया, इन बच्चों को बोला कि भाई आप लोग इंस्टा पे भी सॉरी टेलीग्राम पे भी वोट करो, कोई टेलीग्राम पे वोट अपन ज्यादा लगा सकते हो उसके अंदर। तो इसमें वोट लगाए, तो इसमें सबसे ज्यादा स्कोर है वो है 75 से 80 के बीच में।
हाँ 70-80, हाँ 70-80 वाला तो इसमें अलग से डाला, फिर फोल्डर की भी 70 और 75 अलग अलग कर दिया इसको, 70 से अभी 75 से 75-80। तो अब इसके अंदर आप निकल के कैलकुलेशन यह है कि सबसे ज्यादा बच्चे है ना वो है भाई 75 और 80 के बीच में है। अब पोस्ट आप कितनी है, क्योंकि देखो इसमें आप लोग ज्यादा क्यों जा रहे हो, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 4000 बच्चों ने वोट किया है, अब पोस्ट आपकी 1100 है, तो 1100 वाले तो यही ले जाएंगे यहाँ पे ही, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे बच्चे मिल गए वो तो सिलेक्शन वाले। तो इस तरीके से क्या है कि कम्युनिटी, हाँ हर जगह पे वही बच्चे डाल रहे हैं। आप जिनके भी कट ऑफ देखते हो तो वो एक बच्चे तो एक है ना, वो सब चैनल पे विजिट करते हैं। तो हमारे अनुसार देखना आपकी जो एक्सेप्ट जो आपके अनुमानित कट ऑफ है ना, जो हम बोर्ड ने बाकी तक बोर्ड है वही निर्धारित करेगा, लेकिन हम अनुमानित बता देते हैं भाई लगभग आपके इतने ही रहेगा। हम भी बहुत सारे आपको इसमें निकाले भाई किस किस चैनल पे कितने ज्यादा वोट, और भी तो अदर चैनलों ने पढ़ाया था ना आपको, और भी लोग कट ऑफ बता रहे, तो सबका निकाल नुकुल के देखा भाई कितना बच्चों का कितना रिव्यू जा रहा है। हमारे पास में कल हम लगभग आपके पास 2 घंटे तक लाइव रहे थे और 2 घंटे तक लगातार कमेंट चल रहे थे, लगभग 75-80 75-80 75-80 है नहीं, 60 से नीचे वाले तो बहुत कम है, यानी 70 से नीचे वाले बहुत कम है। लगभग बच्चों के 70 से प्लस है, लगभग बच्चों के यहाँ पे आपको कम्युनिटी इसमें पोस्ट में नजर आ रहा होगा कि लगभग बच्चों के 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, इधर भी देख लो सही 70 से ऊपर है, यानी नीचे वाला तो 9% 7% या फिर 60 से कम ही है, फिर आएंगे 60 से कम वाले या फिर 70 से ऊपर ही है, इस टाइप से है। तो आपका जो कट ऑफ का हम लोगों ने जो निर्धारण किया है कि आप लोगों की अपेक्षा हमसे है कि भाई आप लोग भी बोलो इस बारे में, तो हमने भाई बोल दिया है। देखना ये आपका है जनरल का, जो आपका यूआर है जनरल का, उसकी कट ऑफ है लगभग 82 के आसपास है, यानी पिछले कट ऑफ की भी आधार पर यदि बात करूं तो मैम इतना तो बाकी देखो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग आइडिया जहां तक हमें बच्चों का रिव्यू मिला उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ हमने निर्धारित करके। वो जो अभी आपकी जो ईडब्ल्यूएस है तो उसका भी समान ही है, आपका ईडब्ल्यूएस का ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 80 के लगभग आपका ईडब्ल्यूएस रहेगा। उसके बाद में ओबीसी आता है तो ओबीसी का भी इसके आसपास ही रहता है, मतलब 77-78 आपका ओबीसी के भी रहेगा। उसके बाद में एससी एसटी वाले बच्चे भी ज्यादा खुश नहीं हो कि वो 60-65 लेके भी सोच रहे हो कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो भाई सोचना ही मत, आपका लगभग 75-74-75 के आसपास आपकी भी कट ऑफ जाने वाली है। अब जो ये कट ऑफ है ये किसकी है, नॉर्थ इंडिया वाले बच्चों की है। हो सकता है कि यहाँ पे 50 नंबर में जो आपके साउथ के बच्चे हैं, साउथ वाले बच्चे उनका नंबर आ सकता है, लेकिन ये जो कट ऑफ बता रहे हैं ये जो नॉर्थ इंडिया वाले, जैसे कि यूपी हो गया सबसे बड़ा, यूपी में कट ऑफ, एक बिहार हो गया, एक आपका राजस्थान हो गया, एक हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, एक झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन बच्चों का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मतलब इसी एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी जो ज्यादा ये कट ऑफ दिख रही है ना ये आपको यूपी वाले बच्चों की मिल जाएगी, यूपी हरियाणा राजस्थान दिल्ली वाले, जैसे फिर झारखंड में थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको बिहार में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, आपका उसमें पश्चिम में थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ पे ये नॉर्थ में जाते हैं जैसे कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा, उनमें थोड़ा और कम आ जाएगा। ये वाली कट ऑफ यहाँ पे इनके कम हो जाएगी बिल्कुल। ये जो आपको बॉर्डर 82 वाली है यहाँ पे आपका 75 भी हो सकता है, ये वाली आपके 70 भी हो सकती है। तो इस तरीके से कट ऑफ आपकी जैसे नीचे जाओगे साउथ साइड में तो वहां पे कट ऑफ गिरती रहेगी आपकी। तो ये वाले जो स्टेट है इनमें कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो जो आपका एक बात तो देखना, सबका हम लोग निकाल भी नहीं सकते। जैसे आप ये कम्युनिटी पोस्ट है तो इसमें आपको देखना इसमें कैटेगरी भी है, फिर आपके अलग अलग कैटेगरी, जैसे जनरल के बच्चे वोट कर रहे हैं यहाँ पे, ओबीसी के कर रहे हैं, एसटी के भी कर रहे हैं, और नीचे जो आपका साउथ वाले बच्चे वो भी कर रहे हैं, तो सबका ही है। इस पे अपन ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। ये वाला जो वैसे फॉर्मूला है वैसे गलत भी हो जाता है, क्योंकि इसके आधार पे हम लोग नहीं लगा सकते। फिर भी आधार ये है कि बच्चों के नंबर ज्यादा कौन से बन रहे हैं, तो ज्यादा वो यहीं पे बन रहे हैं भैया ना। इसका मतलब थोड़ा बहुत अनुमान ये लग रहा है कि 70 आपका जो बच्चे हैं 70 से 80 के बीच में है, तो आपकी कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी, कोई बच्चे भीड़ से हट के जाएगी, तो 80 प्लस आपकी यानी 75 प्लस आपके नंबर आने के चांसेज हो जाते हैं। तो आपको अब ज्यादा कट ऑफ नहीं देखनी है, और अच्छी तरीके से जो भी आप हम लोगों ने जो पीछे की वीडियो बता दी आपके आंसर की कैसे देखने हैं। हाँ, कुछ बच्चों के आंसर की देखने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों के ऑब्जेक्शन हम कहां से लेके, आपके 2-2-3 क्वेश्चन में दिक्कत है, वो भी ज्यादातर क्वेश्चन में है उसके मैथ और रीजनिंग वाले। तो उसमें तो एनसीईआरटी भी क्या करेगी, वहां तो खुद अपना वहां पे देखो, अपना इंग्लिश में उसका पूरा सॉल्यूशन लिख दो, वो ऐसे कैसे सबमिट कर दो आप लोग। और जो जीके वगैरह में, जीके वाले में शायद मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन में किसी की दिक्कत थी, वो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। हिंदी वाले भी मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अच्छी तरीके से आपको कट ऑफ वगैरह की वीडियो नहीं देखनी ना, हम और बनाने वाले, क्योंकि हम लोग बार बार आपका यही कोला कट ऑफ की वीडियो बनाओ, कट ऑफ की वीडियो बनाए, कितनी बनाए। कल आपके सामने कट ऑफ का निर्धारण हो गया था वैसे तो। बाकी अब जो ज्यादा अब इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं होगा, सीधा आपका होगा जो
आपकी फाइनल जो मेट है वो आएगी, उसमें आपका जो मेडिकल वाले बच्चे हैं इनको बुला लिया जाएगा। ये फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही थी भाई, वो जो हम लोग बता रहे थे वो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। हो सकता है आपके हमने आपका जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात है तो वो सीआईएसएफ ने मना कर दिया, वो होना नहीं है, तो आपकी कट ऑफ मेरे हिसाब से ये रहेगी, आपके जितने नंबर है उतने ही रहने वाले, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी कुछ भी नहीं होगी, वो ही नंबर होंगे। तो आपको अच्छे से अब कोई वीडियो वगैरह नहीं देखनी है, अगली जो तैयारी है एसएसजीडी की जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी में लग जाओ, साथ में अभी सीआईएसएफ की और भी जो भर्ती अभी ड्राइवर की है, ट्रेड्समैन की, उसमें लग जाओ। तो अभी कोई वीडियो वगैरह कुछ मत देखो, 3 बजे हमारी क्लास चलती है डेली, उसमें आ जाए करो। और लेटेस्ट में अभी दिल्ली पुलिस की भी एग्जाम आने वाली है, तो 9 बजे उसकी चलती है और 5 बजे है, 3 बजे 5 बजे और 9 बजे क्लासेस चलती है। उन क्लासों का आनंद लो, इन कट ऑफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैम लास्ट में आप क्या कहना चाह रहे हो इन बच्चों को कि आगे बार बार सब लोग परेशान है भाई, रिजल्ट आने के बाद सबके डाउट रहता है कि मैं क्या करूं, क्या मेरा से देखिए हम कट ऑफ का अपन क्या निर्धारण कर सकते हैं? खुद में कहीं आप पीछे वाली क्लास में बताया था आपने कि हम लोग बताएं भी आपका 60 कट ऑफ जाएगा तो आप खुश हो जाओगे कि 60 भाई मेरा तो नंबर आया, कैरियर बना वाले कहती है। बच्चे का जितना बच्चे के जितने नंबर आते हैं उतनी अगर अपन कट ऑफ बता दें तब तो वो खुश हो जाते हैं, तो एक लेकिन तो ऐसा ये कुछ नहीं है। देखो सही रिजल्ट आता है उस दिन सबको पता चल जाता है, हाँ। और रिजल्ट ही निर्धारित करता है। ये हम आपके ही रिव्यू के अकॉर्डिंग कि बच्चे बता रहे हैं हमें, या फिर हमें ऑफलाइन बच्चे मिल रहे हैं, या फिर ऑनलाइन के थ्रू, ऐसे कम्युनिटी के थ्रू, ये जो हम लोग आइडिया बता रहे हैं ये सिर्फ एक आइडिया है, और हम जो बता रहे हैं इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये नहीं कि फिक्स है कि भाई हमने बता दिया इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो देखो आपको अब इसकी चिंता छोड़ के नेक्स्ट वाली भर्ती के चाहे अच्छा स्कोर है चाहे बुरा स्कोर है, कैसा भी स्कोर है आपका, आज ही आपको यहीं पे भूलना है। जैसे रिजल्ट आ जाएगा आपको बुला लिया जाएगा, ऐसे है नहीं कि आपको बताएंगे नहीं आपका रिजल्ट आएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा आपको बुला लेंगे, और नेक्स्ट वाली भर्ती की आज से ही लग जाना। मैम ये कि अब है ना जो हो गया सो हो गया, अब कुछ हाथ में नहीं भाई, पेपर भी होना गया, एग्जाम कट ऑफ सब कुछ आने आ जाएंगी, वो आगे काम है अब सीआईएसएफ का। अब खुद के हाथ में क्या बचा, अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो उसको ऐसा है नहीं कि इसमें लग जाओगे तो आगे वाली में नहीं लग सकते। हाँ, ये भी नहीं है। अरे अच्छी बात ना, इतनी देर तो आपने करी ली भाई, 60 नंबर आ रहे, 70 आ रहे, 80 नंबर इतने तो आ रहे हैं ना आपके, उससे आगे बढ़ जाओ अगली वाली भर्ती में। अब कट ऑफ भी देखना ना पड़े ना, बिल्कुल टेंशन नहीं होना। आपको अच्छा मौका कि आपकी आप जो शुरुआत है वो आपके पिछले अनुभव यानी आपको गलती सुधारने का मौका मिल गया, और मौका भी ऐसा मिला कि आपके एसएसजीडी की सबसे बड़ी भर्ती आने वाले, इसी की आपकी सीआईएसएफ भी उसके अंदर सीआईएसएफ भर देना आपका पहले चॉइस। तो दिक्कत कहां भाई, आपके फरवरी में 3 से 4 महीने बचे, दमदार तैयारी करो और सिलेक्शन लेके चले जाओगे। ठीक है, तो मैम अब बिल्कुल ठीक है, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और नेक्स्ट वाली भर्ती के अच्छे बुरे जैसे भी नंबर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने, नेक्स्ट वाली भर्ती के आज से लग जाना है। तो मेरी तरफ से, कैरियर बनाओ की तरफ से, सर की तरफ से सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।